उत्तरकाशी सुरंग हादसे ने खोल दी व्यवस्थाओं की पोल। सुरंग से 41 मजदूरों का सुरक्षित बाहर निकलना निश्चित ही उन सभी मजदूरों के धैर्य और जज्बे की जीत है। शर्म करते हुए सरकारी तंत्र अपनी पीठ थपथपाना बंद करें और इस पूरे घटना से सबक जरूर लें। आइए बात करते हैं इस घटना से जुड़े हुए तमाम सवालों पर, जिसका हल निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण और जरूरी भी है। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। निश्चय ही उत्तरकाशी सुरंग में फंसे हुए 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर हमने बड़ी सफलता हासिल कर ली है और सरकारी तंत्र और तमाम लोग अपनी अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका जश्न मनाने के साथ ही यह भी सोचना होगा कि यह हादसा हुआ क्यों। सवाल यह भी है कि देश में श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर सरकारें और संस्थान कितने गंभीर हैं। इस घटना ने सुरक्षा के सभी पोल खोल दिए हैं। सिलकेरा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की अद्भुत सफलता के बाद अब क्या भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना में उत्तरकाशी एक्सीडेंट एक सबक के समान होगा? कई तमाम सवाल जो हैं सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यह घटना देश भर में श्रमिकों की सुरक्षा पर समीक्षा की जरूरत को दर्शाता हुआ भी दिख जाता है। बात हो रही है इस घटना के जमीनी स्तर पर सरकारी तंत्रों में बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत पर। यह कोई रहस्य नहीं है, स्पष्ट है कि श्रमिकों को खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन काम करते वक्त मजदूरों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करवाने के अधिकार जैसी क्या कोई अवधारणा देखने को मिलती है? तो बात करेंगे कि यह अवधारणा न के बराबर है। श्रम कानूनों की गुत्थियों में उलझे ऐसे कुछ अधिकार जरूर हैं, लेकिन वे कानून अक्सर केवल कागज पर ही होते हैं। दुर्भाग्य यह भी है कि श्रमिक जैसे ही शब्द को समान रूप से परिभाषित करते हुए हम नहीं दिखते हैं। यह मात्र एक अड़चन के समान दिख जाता है। देश भर में वर्क प्लेस पर होने वाले हादसों, चोटों और मौतों में बहुत कम रिपोर्ट दर्ज किया जाता है। कई श्रम कानून सुरक्षा मानकों और मुआवजों का उल्लेख करते हैं, लेकिन अनुपालन खराब होने के कारण मजदूरों को अपनी जान लगातार गंवानी पड़ती है। देश में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर कोई प्राथमिक कानून ही नहीं है। मृत्यु पर श्रमिकों को या तो उनके परिवार वालों को बस मुआवजा देने की प्रथा है, लेकिन सच्चाई तो यह भी है कि मुआवजे का दावा करना भी काफी मुश्किल और कठिन सा नजर आता है। ज्ञात है कि सभी भारतीय शहरों में तेजी से निर्माण कार्य की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने वाले प्रवासी के रूप में है, जो श्रमिकों को और अत्यधिक सुरक्षित और असुरक्षित दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। यदि आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार इस साल मुंबई महानगर क्षेत्र में विभिन्न साइटों पर हुए 24 घटनाओं में 51 मजदूरों की मौत हो गई है। कौन जिम्मेवार है? अकेले महाराष्ट्र में 2021 से 2023 तक निर्माण श्रमिकों की मौत पर 3 गुना वृद्धि देखने को मिली है। निर्माण स्थलों पर सुरक्षा की निगरानी के लिए कोई विशिष्ट राज्य एजेंसी ही नहीं है। राज्य श्रम विभाग निर्माण स्थलों पर उपकरणों, लिफ्टों और क्रेनों की सुरक्षा को प्रमाणित करने के लिए किसी बाहरी एजेंसी का उपयोग करता है। यह चूक नहीं है तो और क्या है। हालांकि सिलकेरा सुरंग में ड्यूटी कर रहे श्रमिकों के जीवन को आफत में डालने और रेस्क्यू ऑपरेशन को इतना जटिल बनाने वाली चूकों की बस जांच ही की जा रही है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर कब तक मजदूरों की जिंदगियों को बेमोल समझा जाएगा, और जब मजदूर मारे जाएंगे तो ऐसे जांच का एक वाहडंबर फैलाया जाएगा। जबकि जरूरत है कि अब केंद्रीय श्रम मंत्रालय और राज्य श्रम विभागों को भारत के श्रमिकों के लिए एक व्यापक स्तरीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य ढांचा बनाने की परियोजनाओं पर काम दोबारा शुरू कर देना चाहिए। तीव्र गति से काम दोबारा शुरू करते हुए इस पर काम करना है, चाहे वह विनिर्माण, खनन, बंदरगाहों या अन्य निर्माणों, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला क्यों न हो। अगर आपको हमारे सवाल जायज लगे हों तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा कि ये तमाम सवालात इस सुरंग वाली घटना से उपज कर बाहर आते हैं कि नहीं आते हैं, और इस पर हमारे सरकारी तंत्र और व्यवस्थाएं कितना कारगर साबित हो रही हैं, कितना काम करेंगी, ये आने वाले समय में देखने वाले बात भी होगी।
यदि आप हमारे चैनल पे नए हों और हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करें। यदि हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।